हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रसायन। ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ रसायन ही पढ़ेंगे। ठीक है। और कोटि प्रावेशिक और वातात्विक रसायन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और इंडिकेशन ऑफ वातात्विक रसायन हम पढ़ लेंगे इसमें, और नॉलेज ऑफ क्रियाकल्प हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रसायन का वर्गीकरण। ये मैं क्या करा रही हूँ आपको, काय चिकित्सा का पेपर सेकंड का जो पार्ट सेकंड है, पार्ट बी है, उसका 9th पॉइंट है। ठीक है। तो रसायन का वर्गीकरण क्या आएगा? रसायन का वर्गीकरण में आपको सबसे पहले देखना है, एक इसका आएगा आपके पास प्रयोग अनुसार वर्गीकरण, वातात्विक विधि और कोटि प्रावेशिक विधि। तो इसका बोला गया इंडिकेशन क्या है इनका। तो जो वातात्विक होते हैं वो होता है बहिरंग प्रयोगार्थ, बाहर के लिए। कोटि प्रवेशिक अंतरंग प्रयोगार्थ। ठीक है जी। तो वातात्विक क्या होते हैं? जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जो मतलब एक जगह टिक के नहीं रह सकते ना, तो वातात्विक वो होती है। कोटि प्रवेशिक एक कोटि में रहकर उसका सारा ट्रीटमेंट करना, उसको कहेंगे कोटि प्रवेशिक। प्रयोजन या उद्देश्य अनुसार वर्गीकरण देखें तो काम्य निमित्तक आएगा इसके अंदर। ठीक है। काम्य और निमित्तक क्या होता है? ये काम्य जो होता है वो व्यय स्थापनार्थ होता है, व्यय को स्थापन करने के लिए। तो इसके अंदर 3 आता है आपके पास, प्राण, मेधा और श्री काम्या। ठीक है। काम्या में क्या आता है आपके पास? व्यय स्थापन के लिए होता है प्राण, मेधा और श्री काम्या। प्राण मतलब आयु को सही रखने के लिए, मेधा मतलब मेधा वर्धन आर्थक होता है ये, और श्री मतलब कांति। ठीक है। प्राण, मेधा और श्री। ठीक है। ये काम्या व्यवस्थापनार्थक होता है। नेक्स्ट आता है निमित्तक। निमित्तिक होता है चिकित्सा अर्थ के लिए। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपके पास विशेष रसायन, औषधि एवं विधियां। तो विशेष क्या आती है आपके पास रसायन की? इसमें आती है 5: मेध्य रसायन, दिव्य रसायन, आजस्त्रिक रसायन, आचार रसायन, वर्धमान रसायन। मेध्य रसायन जो मेधा को बढ़ाता है, दिव्य रसायन दिव्य प्रभाव वाला होता है, आजस्त्रिक आहार अंश के रूप में जो यूज किया जाता है, आचार रसायन लाइफस्टाइल रसायन जिसको बोलेंगे, और वर्धमान जो गुणों के उत्कर्ष गुणों की प्राप्ति है। ठीक है। तो इसके अंदर आपका मेध्य, दिव्या और अजस्त्रिक, आचार और वर्धमान आते हैं। नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू स्थान, एक शरीर रसायन, एक मानस आता है। शरीर जो आपकी अग्नि को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, और मन मनोबल को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है द्रव्य भेद से, द्रव्यभूत रसायन और अद्रव्यभूत रसायन होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास प्रयोग भेद से अगर देखते हैं, वो आपका आएगा वातात्विक और कोटि प्रावेशिक। प्रयोजन भेद से देखते हैं तो काम्य और निमित्तक। काम्य में भी आपका किसका? प्राण का, आयु का और श्री काम्य आएगा। और निमित्तक क्या होता है? जो आपकी रोगों के चिकित्सार्थ व्याधि निमित्तक होता है। उसके बाद विशेष रसायन जैसे कि मेध्या, दिव्य, आजस्त्रिक आएगा, आचार रसायन और वर्धमान आता है। फिर स्थान भेद से देखें तो स्थान में आपका क्या आएगा? एक शरीर, एक मानस। द्रव्य से द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आपको बोला हुआ है, डेट इज कोटि प्रवेशिक और वातात्विक का बताया हुआ है। ठीक है। तो कोटि प्रवेशिक और वातात्विक में क्या आएगा आपके पास? देखो, वातात्विक क्या होता है? वातात्विक मैं आपको बताती हूँ। वातात्विक होता है आउटडोर रसायन रेजिमेन होता है, ये बाहर रहकर। जब रसायन सेवी व्यक्ति वायु और आतप में रहते हुए अर्थात सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए रसायन सेवन करता है, तो उससे कहते हैं वातात्विक। मतलब कि जैसे हम हैं, ठीक है, हम अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम रसायन का सेवन करते हैं, तो हम क्या कहलाए जाएंगे? वातात्विक होते हैं। इसमें संशोधन अनिवार्य नहीं है, मतलब कि अनिवार्य है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपको करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यह सस्ती विधि है, परंतु इसमें रसायन के पूरे फल प्राप्त नहीं होते। चिकित्सा व्यवहार में इसी विधि का प्रचलन अधिक है, क्योंकि कोई आज के टाइम पे ये नहीं है, मैं आपको उसको कहूंगी कि भाई तुझे कुटी में रहना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कोई नहीं किसी के कहने पे इतना चलता। तो बस ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं हम घर पे ही खा लेंगे और हमें ऐसे दे दो और काम चलता रहेगा अपना। ठीक है। तो ये बहुत चलती है, प्रचलित है। यह रसायन प्रयोग करने की आसान विधि है, जो सभी प्रकार के व्याधियों के लिए सभी स्थानों में सभी प्रकार के वातावरण में यूज होते हैं। तभी इसका काम क्या है? ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। इस विधि का प्रयोग वायु व आतप सेवन के साथ किया जाता है, इसीलिए इसे सूर्य मारुत विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको हवा भी लगती है और धूप भी लगते हैं। ठीक है। तो इस कारण इसे सूर्य मारुत विधि
कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? सूर्य मारुत विधि होता है। कोटि प्रवेशिक रसायन से अल्प लाभ प्राप्त कराती है, परंतु इसमें द्रव्य आदि का संग्रह और आहार विधि नियमों का विशेष पालन नहीं करना होता। ठीक है, क्यों करती है ये ऐसा कि इसके इतने पूरे लाभ क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जो हम द्रव्य कलेक्ट करते हैं या जो हम आहार विहार, इतना इस पे कंट्रोल नहीं होता। बस सिंपल जैसे हम खाना खा रहे हैं, साथ में रसायन ले लेते हैं, तो ये होता है, ठीक है। अब आता है कोटि प्रावेशिक। कोटि प्रावेशिक क्या होता है? इसके लिए रोगी का विशेष चयन आवश्यक होता है, विशेष आपको उसमें सिलेक्ट करना है और संशोधन क्रम भी इसमें पक्का कराना है, क्रिया का आवश्यक अंग है। इसके लिए एक विशेष त्रिगर्भा कुटी बनाई जाती है। कुटी प्रवेशिक के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे, उसका प्रोसीजर, उसके पूर्व क्रम, ठीक है, उसके प्रधान, उसके पश्चात क्रम, सारा मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि ये आपके सिलेबस पॉइंट में अलग से है। यहाँ पे तो मैं जस्ट इंट्रो दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें इन्होंने बोला है कि त्रिगर्भा कुटी का निर्माण किया जाता है। रोगी पूर्व आचार के साथ इस कुटी में रहकर रसायन सेवन करता है और विधिवत प्रयोग कर कोटि प्रवेशिक रसायन अत्यंत लाभकर हो सकता है और कायाकल्प में समर्थ हो सकता है, ठीक है। यह विधि कठिन होने से आजकल लुप्त प्राय है, ठीक है। क्योंकि अब किसी को मैं कहूँ कि तुझे इसी कुटी में रहना है इतने दिन, क्या वो रह पाएगा? कोई नहीं टिकता कहीं। कि तुझे धूप का सेवन नहीं करना, तुझे वायु का सेवन नहीं करना, कोई नहीं टिकता। तो ये बेसिकली आजकल लुप्त हो चुकी है और इसी को ही कायाकल्प भी समर्थ हो सकता है इससे। तो यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसमें इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आचार रसायन के बारे में, और नेक्स्ट उससे भी नेक्स्ट वीडियो बनेगी हमारी कुटी प्रवेशिक के बारे में इन डिटेल, ओके। और जिसको भी अगर बीएमएस फोर्थ ईयर की क्लासेस ज्वाइन करनी है ऑनलाइन, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और जिसको भी पीजी की क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो अभी आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो BMS Lectures 17, या फिर आप मुझे जीमेल कर सकते हो bmslectures910@gmail.com। और जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।